मैं पिछले 20 साल से एचआईवी के साथ जी रही हूँ और मैं एक एचआईवी पॉजिटिव महिला होने के साथ अपने बच्चे के लिए माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि मेरी माँ एचआईवी पॉजिटिव है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि शी इज़ अ नॉर्मल लेडी, शी इज़ अ प्राउड लेडी। मुझे हमेशा से इन पर गर्व महसूस हुआ है। सबसे पहले मुझे 1999 में पता चला था और सबसे पहले मेरे हस्बैंड की जांच हुई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हूँ। तो करीबन 2 साल लगे हमें अपने परिवार में बताने में कि हमें एचआईवी है, लेकिन उस समय एचआईवी का नाम कोई जानता नहीं था। सब लोग एड्स के नाम से ही इस चीज़ को जानते थे। एचआईवी होने के बाद मुझे 2 बार टीबी भी हुआ। मुझे पहले लंग टीबी हुआ था 2000 में, 2006 में मुझे एब्डोमेन टीबी हुआ। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरा एआरटी का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था और मतलब 2006 में जब मुझे मालूम चला था तो मतलब विदिन अ 3 मंथ मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई थी। मेरा वेट सिर्फ 30 kg रह गया, मेरा CD4 बहुत डाउन हो गया था। हर डॉक्टर ये बोलता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप घर जाइए, प्रार्थना कीजिए, दवाई खाइए, और सबने जवाब दे दिया था। सरकारी अस्पताल में भी जहाँ मेरा डॉट्स का इलाज चल रहा था तो वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ नहीं हो सकता है। मेरे घर वालों को बोला कि आप इनको घर ले जाके प्रार्थना करो, जितनी सांसें निकल जाएं उतनी अच्छा है। तो मेरे घर वाले मुझे ले आए घर पे और लिटा दिया। मैं बेहोश अवस्था में थी, मेरी लंबी लंबी सांसें चल रही थी, बिल्कुल मुझे होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और चूंकि एब्डोमेन टीबी था तो बहुत ज़्यादा डायरिया और वॉमिटिंग से मेरा वेट एकदम लूज हो चुका था और मेरी बॉडी एकदम बोन ऑफ स्ट्रक्चर हो गई थी, मैं बस कंकाल लगती थी। तो उस समय मेरे घर वाले प्रार्थना कर रहे थे कि शायद इसकी सांसें निकलने वाली और ये मर जाएगी। ज़मीन पे लिटा के पूरा दीपदान, फलदान, अन्नदान सब करवा रहे थे। गीता के पाठ कोई पढ़ रहा था। मेरे कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी कि अब ये नहीं बचेगी, इसका पति तो चला गया, अब ये भी मर जाएगी। लेकिन उस समय मेरा बेटा 6 साल का था और वो आकर के मेरी छाती से लिपट के रोने लगा और उसने मेरे कान में सिर्फ इतना ही बोला, मम्मी पापा तो चले गए, अब आप मुझे छोड़ के मत जाना। तो शायद पता नहीं वो जो शब्द थे वो मेरे कानों में इतना तेज गूंजे कि मुझे लगा कि नहीं, मैं क्या, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। और एकदम से मैं उठकर बैठ गई उस समय और वो शायद मुझे जीवन मिला था, जीवन की किरणें मिली थी जीने के लिए। उन शब्दों ने मेरे में हिम्मत जगाई और मैंने बोला कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे जीना है। और मैं उस दिन उठकर खड़ी हो गई और मैं आज तक खड़ी हूँ। और आज मेरा बेटा भी मेरे साथ में है। आज वो 23 साल का हो चुका है, अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, वो अपना काम भी कर रहा है। हमारे जो परिवार में कुछ बच्चे थे तो मुझसे खेलने कूदने में मेरे साथ थोड़ा सा अटपटा सा महसूस करते थे कि इसकी मदर को एचआईवी है तो इनसे थोड़ा दूर रहें, इसके साथ खाना ना खाएं, इसके साथ उठे बैठे नहीं, क्या पता ये वायरस हमें भी इफ़ेक्ट ना कर जाए। तो ये सब सारी चुनौतियां रही हैं। पापा के जाने के बाद इन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है हमेशा से, मुझे किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी है। और जिस तरीके से इन्होंने मुझे, आज मैं 23 साल का हो गया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम हर सन। अगर मैं सिंगल मदर की बात करूं तो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मुझे अपने लिए जीविका चाहिए, अपने बच्चे को पालने के लिए भी जीविका चाहिए। तो उस समय मेरा बच्चा जब छोटा था तो मुझे नौकरी पे जाना पड़ता था। मैं 8 से 10 घंटे जब प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, फिर मुझे चिंता रहती थी कि मेरे बच्चे को पीछे से कौन संभालेगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत क्रूशियल फेज़ था। फिर जब मैंने नेटवर्क ज्वाइन किया तब भी मेरी जॉब मतलब चैलेंजिंग रही, मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था, तब भी मुझे अपने बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ता था। मेरे बच्चे को मैंने 3 साल हॉस्टल में भी रखा और जहाँ पर जो बच्चे जिनके माता पिता की एड्स से डेथ हो चुकी है उन बच्चों के साथ में वहाँ पर वो रहा। सारे बच्चे एचआईवी के साथ जी रहे थे और मेरा मोहित वहाँ पे हॉस्टल में 3 साल उन बच्चों के साथ रहा और वहाँ से वो बहुत मैच्योर होकर निकला। उसे पता चला कि लाइफ में उसका स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है जो वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ से भी उसको बहुत सीखने को मिला। फिर उसके बाद से वो मेरे साथ में रह रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो अपने आप में गर्व की बात है कि हम एक माँ हैं। ईश्वर ने हमें वो नेमत प्रदान की है। ये एक प्राकृतिक उपहार है हमें कि हम बच्चों की माँ हैं। माँ होने के नाते हमें अपने बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसके साथ में उनको एक अच्छे संस्कार देना कि समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती। तो हम अगर उन्हें वो संस्कार दें कि आप इतनी कम आवश्यकताओं में, और आपकी माताएं जो कि एचआईवी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं,
अपने शरीर में वायरस से लड़ने के साथ साथ समाज से भी लड़ रही हैं, आपके भविष्य की भी चिंता को देखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं। तो मुझे लगता है कि माँ होने के नाते मुझे तो बहुत गर्व है। ऐसे ही सब महिलाओं को गर्व होना चाहिए। दूसरा, उन बच्चों को भी गर्व होना चाहिए कि वो इतनी बहादुर माताओं के बच्चे हैं जो समाज को एक प्रेरणा दे रही हैं, समाज को अपनी उत्पादकता के साथ में एक वृद्धि दे रही हैं, अपने परिवार को भी पाल रही हैं, अपना जीवन भी पाल रही हैं, अपने समाज को भी पाल रही हैं। तो मुझे तो माँ होने के नाते बहुत गर्व है और मैं उन सब माताओं को भी सलाम करती हूँ जो सब समाज को प्रेरणा दे रही हैं।